सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं के लिए हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय लेकर आए हैं। हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में इटारसी के निकट स्थित जमानी नामक गांव में 22 अगस्त 1924 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्नातक शिक्षा से स्नातक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। तदुपरांत इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इन्होंने बाल्य अवस्था से ही कला एवं साहित्य में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। वे अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन भी करते रहे। दोनों कार्य साथ साथ न चलने के कारण अध्यापक कार्य छोड़कर साहित्य साधना को ही इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया। कार्य शब्द गलत प्रिंट हुआ है, रे को ये के ऊपर लगाएं, लेकिन अर्थ के अभाव के कारण यह बंद करना पड़ा। अर्थात धन। इसके निबंध और व्यंग्य समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे, लेकिन इन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए अपनी रचनाएं लिखी। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। हिंदी गद्य साहित्य में के व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई अग्रण्य थे। इनके व्यंग्य विषय सामाजिक एवं राजनीतिक रहे। व्यंग्य के अतिरिक्त इन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं का पर भी अपनी लेखनी चलाई थी, परंतु इनकी प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में हुई है। ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में रहे। साहित्यिक विशेषताएं। हरिशंकर परसाई की पहली रचना स्वर्ग से नरक तक है, जो मई 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ पहली बार जमकर लिखा था। धार्मिक खोखला पाखंड उनके लेखन का पहला प्रिय विषय था। वैसे हरिशंकर परसाई कार्ल मार्क्स से अधिक प्रभावित थे। परसाई जी की प्रमुख रचनाओं में सदाचार का ताबीज प्रसिद्ध रचनाओं में से एक थी, जिसमें रिश्वत लेने देने के मनोविज्ञान को उन्होंने प्रमुखता के साथ उकेरा था। उनकी रचनाएं। परसाई जी की प्रमुख रचनाएं: कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास: रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। निबंध संग्रह: तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार, ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में तिरछी रेखाएं, ठिठुरता गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं आदि। संपादन: वसुधा पत्रिका। भाषा शैली: परसाई जी एक सफल व्यंग्यकार हैं। वे व्यंग्य के अनुरूप ही भाषा लिखने में कुशल हैं। उनकी रचनाओं में भाषा के बोलचाल के शब्दों, तत्सम शब्दों तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों का चयन भी उच्च कोटि का है। लक्षणा एवं व्यंजना के कुशल प्रयोग इनके व्यंग्य को
पाठक के मन तक पहुंचाने में समर्थ रहे हैं। इनकी भाषा में यंत्र तंत्र मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा में प्रवाह आ गया है। परसाई जी की रचनाओं में व्यंग्यात्मकता, व्यंग्यात्मक शैली, विवरणात्मक शैली तथा कथात्मक शैली के दर्शन होते हैं। सम्मान: हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में स्थान: निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हरिशंकर परसाई ने सामाजिक रूढ़ियों, राजनीतिक विडंबनाओं एवं समसामयिक समस्याओं पर व्यंग्य किया है और यथेष्ट कीर्ति पाई है। ये एक सफल व्यंग्यकार के रूप में संस्मरणीय रहे। उनकी व्यंग्य रचनाएं हिंदी जगत में बड़े आदर की वस्तु है तथा एक व्यंग्यकार के रूप में परसाई जी को हिंदी साहित्य में पर्याप्त यश प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।